हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। ये जो वीडियो है इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जो कि थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम यहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी तरह देखें ताकि आपका बेनिफिट हो सके। तो फर्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये 30 वर्ड्स में आंसर देना है या 3 सेंटेंस में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या है। व्हाट इज एसएससी। एसएससी किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं। व्हाट इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर किसे कहा जाता है। देन व्हाट इज चाइल्ड। इनकम टैक्स के हिसाब से चाइल्ड क्या है। व्हाट इज पर्सन। इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन किसे कहते हैं। व्हाट इज स्लम्प सेल। स्लम्प सेल क्या है। व्हाट इज हेड। व्हाट आर हेड्स ऑफ इनकम। देन व्हाट इज सीबीडीटी। देन व्हाट इज एमएमआर। 11 है, व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट्स। 12 व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। 13 व्हाट इज इंडियन इनकम। 14 व्हाट इज फॉरेन इनकम। 15 व्हाट इज पीओईएम, इसका फुल फॉर्म लेना है। देन व्हाट इज एग्जेम्प्टेड एचआरए। एचआरए है हाँ हाउस रेंट अलाउंस। देन 17 है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी में कितना दूर तक एग्जेम्पशन मिलता है। देन लिमिट्स ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ लीव एनकेशमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लीव इनकेशमेंट में कितना दूर तक, कितनी अमाउंट तक एग्जेम्पशन है। देन एग्जेम्पशन अवेलेबल टू एमपी एंड एमएलए। एमपी और एमएलए को क्या क्या एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन ऑफ पेंशन ऑफ विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स के विनर्स को जो पेंशन दिया जाता है उसमें क्या एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन ऑफ इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से कितना एग्जेम्पशन मिल सकता है। 22 है, इन एग्जेम्पशन ऑफ इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, सॉरी रिपीट हो गया है। 23 है, एग्जेम्पशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज से क्या एग्जेम्पशन अवेलेबल है। देन व्हाट इज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। व्हाट इज DA, डियरनेस अलाउंस क्या है। DA मतलब डियरनेस अलाउंस। देन व्हाट इज सैलरी, सैलरी क्या है। देन आगे का क्वेश्चन आता है 27 से, व्हाट इज टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी रिसीव बाय पार्टनर। एक पार्टनर जो सैलरी पाता है उस पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। व्हाट इज सैलरी ग्रेड पे और स्केल। ग्रेड पे या स्केल क्या है। लिस्ट 4 एग्जेम्पशन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन 30 है, व्हाट इज FRV ऑफ HP मीन्स फ्री फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। देन व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट ऑफ HP। HP मतलब हाउस प्रॉपर्टी। व्हाट इज डिफेक्टिव रेंट। व्हाट इज GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड HP। अगर एक इंसान का सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 घर है तो उसका हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा। देन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। देन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है। देन 38 है, व्हाट इज बिजनेस। व्हाट इज प्रोफेशन। व्हाट इज वोकेशन। 41 है, व्हाट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस। टैक्स। देन 42 टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। VRS का फुल फॉर्म है। देन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस अंडर फैमिली प्लानिंग। 44 है, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। 45 है, व्हाट इज बुक प्रॉफिट। 46 है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। 47 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेबल टू बिल्डिंग। देन 48 है, व्हाट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। 49 व्हाट इज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। 50 है, व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं। 51 व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देन 52 व्हाट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 गिव एग्जाम्पल ऑफ 4 एसेट्स नॉट रिकॉर्डेड एज कैपिटल एसेट्स। 4 एसेट्स का नाम बताए जिसको कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। देन व्हाट आर द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। अंडर सेक्शन 54 क्या क्या एग्जाम्पशन अवेलेबल है। देन व्हाट इज टी डेवलपमेंट अकाउंट। 56 है, व्हाट इज SPF, स्पेसिफाइड प्रोविडेंट फंड, स्पेसिफिक प्रोविडेंट फंड। देन आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़रा सा पेशेंस रखिए। देन 57 है, व्हाट इज RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। देन 58 है, व्हाट इज अलाउंस। 59 है, व्हाट इज परक्विजाइट्स। देन 56 है, व्हाट आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देन 61 है, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बिना पेमेंट के जो रहने के लिए घर दिया जाता है उसके बारे में क्या वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। देन व्हाट इज सैलरी फॉर RFA वैल्यूएशन। RFA वैल्यूएशन के लिए सैलरी क्या है। 63 व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी। 64 व्हाट इज ग्रेच्युटी।
65 what is fair rental value, 66 what is annual value, 67 what is capital gain deposit account scheme, 68 what is period of holding, 69 give 6 general income under head other sources, give 6 specific income taxable under head income from other sources. Then 71 है list the various casual income under head income from other sources. 72 है who can issue security for income tax purposes. Then what are commercial securities. Then 74 है tax treatment of monetary gifts. 75 state the various cases in which gifts received is exempted from tax. Then what is 76 है what is less tax securities. 77 provision for TDS tax deducted at source. TDS का फुल फॉर्म है on winning from lotteries and horse races. विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड हॉर्स रेसेस से जो विनिंग होता है उस पर TDS कैलकुलेट करने का प्रोविज़न क्या है. देन 78 है व्हाट इज क्लबिंग अप इनकम. 79 टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. 80 टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम ट्रांसफर टू स्पाउस. 81 टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम ऑफ ए माइनर. देन 82 है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कैश क्रेडिट. और कुछ क्वेश्चन हैं. इतना दूर तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. देन आता है 83 नंबर क्वेश्चन है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट. 84 टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ हुंडी मनी इन कैश. 85 व्हाट इज सेटअप ऑफ लॉसेस. देन 86 व्हाट इज अनएब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन. देन 87 है फाइलिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3. देन 88 है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस. देन 89 प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेकुलेटिव लॉसेस. देन 90 है व्हाट इज इंटरहेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस. देन 91 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर LIC प्रीमियम. 92 6 नोटिफाइड डिजीज अंडर सेक्शन 80 DDB. 93 4 नोटिफाइड डोनेशंस का नाम लिखना है 80G के अंतर्गत जिसमें 50% तक एग्जाम्शन है. देन डिडक्शन अंडर सेक्शन TTB इंटरेस्ट इनकम पर जो डिडक्शन है उसको लिखना है. 95 है व्हाट इज रिबेट ऑफ टैक्स. 96 व्हाट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A. 97 रिलीफ ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 891. 98 है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी. 99 स्पेशल टैक्स रेट ऑन एनी 4 इनकम्स. देन इंडिविजुअल कवर्ड अंडर AMT क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ. 102 है इंडस्ट्री इन विच रूल 7 इज एप्लीकेबल. 103 है नेचर ऑफ इनकम फ्रॉम फिशरीज. 104 है एक्सप्लेन रूल 8 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स. IT रूल्स में इनकम टैक्स रूल्स है. देन 105 है 4 एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. 106 है व्हाट इज ITR इनकम टैक्स रिटर्न. देन 107 है व्हाट इज PAN परमानेंट असेसमेंट नंबर. देन व्हाट इज रिवाइज रिटर्न. देन व्हाट इज रेमेडीज अगेंस्ट BJA. देन व्हाट इज एक्स पार्टी असेसमेंट. थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए. वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मिल सके. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. अब आपका अगर कुछ सजेशन आदि है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. थैंक यू. बाय बाय.